हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे 25 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर की, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। किस राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXI डेटा सेवा केंद्र के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? केरल सरकार, त्रिपुरा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन लगता है आपको? ठीक है, यहाँ पर क्या ऑप्शन लगता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ का? त्रिपुरा सरकार। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? त्रिपुरा सरकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। देख लीजिए, एक्सप्लेन में कर देता हूँ मैं। त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXI CSE डेटा सेवा केंद्र के साथ समझौता किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से IT विभाग के प्रभारी निदेशक एस के भट्टाचार्य ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव हैं। विप्लव कुमार देव हैं। और त्रिपुरा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। ठीक है, 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। और त्रिपुरा का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो त्रिपुरा का राष्ट्रीय उद्यान है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ। अगर आपको कुछ त्रिपुरा से याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाल ही में अमेरिका के बिलिट इलेक्ट्रॉनिक इंक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो कहाँ पर कर सकते हैं? A केरल, B कर्नाटक, C तमिलनाडु और D तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम भारत में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर फैक्ट्री को स्थापित करेंगे। ठीक है, और कहाँ की जाएगी? तो तेलंगाना में की जाएगी। इसको 2 स्टेप में किया जाएगा। कब? एक पहला स्टेप यहाँ से और दूसरा स्टेप यहाँ से। तो पहला स्टेप जो है वो 2023 में पूरा हो जाएगा। 2023 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो 200 एकड़ के साथ इसकी भूमि इसमें 200 एकड़ लगेगी और 200 एकड़ में पहला जो स्टेप है वो पूरा हो जाएगा 2023 तक। ठीक है, 2023 तक। तो देखिए एक्सप्लेन में मैंने कर दिया, एक्सप्लेन भी देख लीजिए आप लोग। अमेरिका के बिलिट इलेक्ट्रॉनिक इंक ने हाल ही में भारत के तेलंगाना में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। यह संयंत्र 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 18,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन के उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 में शुरू किया जाएगा। तेलंगाना का गठन आपको पता है 2 जून 2014 को किया गया था। किससे अलग हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक थे, तब उसकी राजधानी क्या थी? हैदराबाद थी। लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना की राजधानी क्या बना दी गई? हैदराबाद बना दी गई। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बना दी गई? अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 थी, लेकिन हाल ही में तीनों राजधानियों को मिला के एक बना दिया गया। और अब फाइनली राजधानी क्या है इसकी? अमरावती है। ठीक है, क्या है? अमरावती इसकी राजधानी। यहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो चंद्रशेखर राव। कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर राव। ठीक है, चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। तो सॉरी गाइस, त्रिपुरा का राष्ट्रीय उद्यान मृगवानी नहीं है। आप लोग वहाँ सही कर लीजिएगा, थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, मृगवानी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ का है? वो तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान है। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको वहाँ से काट करके वहाँ मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान मत लिखिएगा, उसको काटिए वहाँ से और तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान को लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है देखते हैं हम इसमें। हाल ही में पैट्रिक अच्छी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, कांगो और आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट में क्या हुआ था? पैट्रिक अच्छी ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और इन्हें फिर से आइवरी कोस्ट के
राष्ट्रपति के द्वारा फिर से इनको शपथ दिला दी गई। ठीक है, तो ये फिर से वहाँ के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। ओके, आइवरी कोस्ट कहाँ है तो ये बताओगे, ये अफ्रीका में है। ठीक है, ये अफ्रीका पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिण छोर पर स्थित है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिण छोर पर स्थित एक देश है। ठीक है, एक देश है ये। ओके, अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेन की। हाल ही में पैट्रिक अची ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है, आलेसन ouattara। ठीक है, आलेसन ouattara ने उन्हें फिर से प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिला दी है। आइवरी कोस्ट यह पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित है। यामोसुकरो आइवरी कोस्ट की क्या है, राजधानी। यहाँ की राजधानी आप लोग लिख लीजिएगा, यामोसुकरो यहाँ की क्या है, राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो आलेसन ouattara यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को नई एडवाइजरी जारी की गई। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। देखिए जो सैटेलाइट टीवी है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही कुछ भी कदम हो उसको उठाया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने यह हवाला देते हुए कहा कि जो टीवी चैनल है वो उन्होंने नई तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल कर दिया है। उन्होंने बेढंग तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल करके डिबेट करना चालू कर दिया है और अनबने तरीके से न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रूस और यूक्रेन की न्यूज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखाया भारत के। ठीक है, तो इसी के पीछे भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एडवाइजरी जारी की है और बताया है कि धारा 20 के तहत, ठीक है, 1995 का अधिनियम और धारा 20 केंद्र सरकार को किसी कार्यक्रम के प्रसारण और पुनः प्रसारण को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। ठीक है, कौन सा अधिनियम था, तो 1995 का केबल नेटवर्क अधिनियम। कौन सा, केबल नेटवर्क अधिनियम 1995 की धारा कौन सी थी, धारा 20 के अनुसार केंद्र सरकार को किसी कार्यक्रम के प्रसारण पुनः प्रसारण को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर है। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर कौन है, तो ये वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां है, हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया है, 19 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 20 अप्रैल को और 21 अप्रैल को। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए इसको कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद हो। ठीक है, देखिए प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को विश्व नवाचार दिवस मनाया जाता है। 2018 में इसे पहली बार मनाया गया था। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा, विश्व नवाचार दिवस मनाया जाएगा और पहली बार इसे 2018 में मनाया गया था। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो कौन हो जाएंगे। पिछले दिनों मैंने इसकी बात की थी, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली और रॉबिन उथप्पा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबिन उथप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबिन उथप्पा हाल ही में IPL किस टीम से खेलते हैं, तो बताओगे चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग से क्या खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं। और इनका बल्ला भी क्या हो रहा है, आजकल जोरों शोरों से बोल रहे हैं। क्या होगा, कर्नाटक राज्य में कोरोना के डर से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। तो इसी डर को निकालने के लिए, इसी मानसिक संतुलन को बनाने के लिए कि कोरोना अब लाइलाज नहीं है, इसके लिए ब्रेन इनिशिएटिव एक कार्यक्रम चलाया गया जो भारत में अपने तरह का पहला कार्यक्रम था। का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, रॉबिन उथप्पा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेन देख लो। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में रॉबिन उथप्पा को नियुक्त किया गया है। कर्नाटक में लोगों को कोविड-19 से मात देने के लिए ब्रेन इनिशिएटिव नामक देश में पहली तरह की योजना चलाई गई है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओके, चलो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में किसने मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वगसीर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो वगसीर का उद्घाटन कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा एक वगसीर नामक पनडुब्बी का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। हमने कहा था आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, याद है ना कुछ, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट 75 चलाया गया था।
प्रोजेक्ट 75 चलाया गया था और इसके तहत भारत में कुल मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा, किसके द्वारा, मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा, जो मुंबई में स्थित है, 6 पनडुब्बियों को बनाया जाना था, जिसमें से 5 पनडुब्बी पहले ही बन चुकी थी और 6वीं पनडुब्बी कौन सी हो जाएगी, वगसीर हो जाएगी। सबसे पहली पनडुब्बी थी, उसका नाम क्या था, तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, एक INS करंज 1 नंबर, फिर लिख लिया INS वेला तीसरा, INS वेला होगा, INS करंज हो गया और INS कलवरी, ठीक है, तीन हो गई। और INS वगीर कौन सी हो गई, INS वगीर 4 हो गई। और INS वगसीर कितनी हो गई, 5 हो गई। INS वगसीर कितनी होगी, 5 हो गई। और एक कौन सी छूट रही है, INS करंज, INS खांडेरी, ठीक है, INS खांडेरी कौन सी, 6वें नंबर की हो जाएगी, ठीक है। तो कुल 6 पनडुब्बियों को बनाया गया है, जिसमें से INS कलवरी, INS खरंज, INS वेला, INS वगीर और INS वगसीर, इनको बनाया गया है। किसके तहत बनाया गया है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। कौन बनाएगा, तो मुंबई में स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेन की, तो एक्सप्लेन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड में निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी वगसीर का उद्घाटन किया है, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत अब तक 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वगीर और INS वगसीर, ये 6 पनडुब्बियां हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए, तो राजीव कुमार, नरेश कुमार, सुशील चंद्र और सुप्रिया यादव। तो यहाँ के क्या नियुक्त किए गए, नरेश कुमार यहाँ के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। नरेश कुमार ये क्या है, तो ये IS अधिकारी हैं और इन्हें दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नरेश कुमार दिल्ली के अगले मुख्य सचिव होंगे, ठीक है। दिल्ली के क्या होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे। गृह मंत्रालय की ओर से नरेश कुमार की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। नरेश कुमार 1987 बैच के क्या हैं, ये IS अधिकारी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिति 2022 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो अगर नरेंद्र मोदी जी मौजूद हों तो कोई उद्घाटन कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिति का आयोजन किया और इनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ भी मौजूद थे, ठीक है, जगन्नाथ मौजूद थे। और इन्होंने जगन्नाथ के साथ मिल करके यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो देख लिए एक्सप्लेन में क्या लिखा हुआ है। PM नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन आज गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ भी मौजूद थे। यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, यहाँ ये सही कर लीजिएगा, नेहा जी लिख गया, ठीक है। तो प्रविंद जगन्नाथ को क्या किया गया है, मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हाल ही में होना चाहिए था, यहाँ पे नेहा जी लिख गया है, कभी ना, चलो छोड़ो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे ग्लोबल पीस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ग्लोबल पीस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो बबीता सिंह को नियुक्त किया गया। अब आप लोग बोलोगे पीस, नेशनल पीस दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को। ये पहले 2001 तक इसे सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। लेकिन 2001 के बाद इसे 21 सितंबर के द्वारा मनाया जाने लगा, 21 सितंबर को मनाया जाने लगा। अब विश्व में पहले स्थान पर पीस के मामले में कौन सा देश है, यानी कि पीस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड है। कौन सा है, आइसलैंड। ये इससे पहले भी 2020 में भी था
आइसलैंड, और 2021 में भी कौन है, आइसलैंड है। और अगर भारत की रैंक पूछोगे तो भारत की रैंक कितनी हो जाएगी, 135वीं हो जाएगी। विश्व पीस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 135वीं रैंक है, और टॉप पर कौन है, आइसलैंड है। और सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन है, अफगानिस्तान सबसे नीचे, अफगानिस्तान सबसे नीचे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या क्या लिखा हुआ है, चलो इसका एक्सप्लेन देख लो पहले। 21 सितंबर को विश्व पीस दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसे 1982 में मनाया गया था। 1982 से लेकर 2001 तक हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को इसे मनाया जाता था। लेकिन 2001 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसे 21 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की। विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत की रैंक कितनी है, 135वीं है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रोज़ की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया है। तो पिछले दिनों मैंने इसकी बात की थी, कल या परसों। तो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया, तो मणिपुर में। कहाँ फहराया गया, मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी, मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल। क्या हो जाएगी, इम्फाल यहाँ की राजधानी हो जाएगी। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, तो एन वीरेन सिंह यहाँ के क्या हो जाएंगे, यहाँ के सीएम हो जाएंगे कौन, एन वीरेन सिंह के द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है, मणिपुर में फहराया गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 165 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 165 फीट है, 165 फीट है। मणिपुर से आप लोग इतनी बातें याद रखिएगा कि मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील जो बहुत प्रसिद्ध है। इसी लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ, ठीक है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले एक्सप्लेन देख लो आप लोग। मणिपुर में पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह लिख गया आप लोग, यहाँ पे एन वीरेन सिंह लिख लीजिएगा, एन वीरेन सिंह के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 165 फुट होगी। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर, लोकटक झील, मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगी। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य की श्रेणी मिली, यानी कि पूर्ण राज्य से 1972 में बनाया गया। और 60 निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की यहाँ पर क्या है, विधानसभा है, ठीक है। यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी, तो 60 विधानसभा यहाँ पर सीटें। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, हर वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि लिख गया है यहाँ पे, तो हर वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाएगा, तो 25 अप्रैल को हर वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को हर वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा 25 अप्रैल को। कब मनाया जाएगा, 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। पहली बार विश्व स्तर पर इसे 2008 में मनाया गया था। इसे किसके द्वारा मनाया जाता है, तो इसे यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा इसे मनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज जो है वो इतना ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट कल बात करेंगे हम लोग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा